मैं प्रवीण देवकर। पिछले वीडियो में भी हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे थे। इसी टॉपिक के अंदर एक और टॉपिक हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि यदि हमारे पास में यदि कोई एक त्रिभुज दिया गया है और यदि उस त्रिभुज के अंदर शीर्ष लंब दे दिया जाए। शीर्ष लंब का मतलब ये होता है कि यहां से आधार तक की जो दूरी होती है, जो सबसे सूक्ष्म दूरी होती है, जो सबसे नियरेस्ट होती है, वो हमारे पास में शीर्ष लंब कहलाता है। यदि हमारे पास में ये शीर्ष लंब दिया गया है और ये हमारे पास में आधार है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आसान है। सीधा सीधा हमारे पास में हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब या ऊंचाई। शीर्ष लंब, इसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, इसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, इसलिए शीर्ष लंब को हम ऊंचाई कहते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये सिंपल हमारे पास में सूत्र है जो पहले हम पढ़ चुके हैं। उसी को आगे यदि हमारे पास में शीर्ष लंब नहीं दिया गया, शीर्ष लंब नहीं दिया जाए, यदि हमारे पास में शीर्ष लंब नहीं दिया गया, तब हमारे पास में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का क्या तरीका होगा। तो यह हमारे पास में तो आधार है ही। अब इसको आधार में मान करके आधार कोई नहीं हो सकता हमारा, इसलिए इसमें क्या किया हमने, ये ABC 3 भुजाएं हमारे पास में है। इन भुजाओं के आधार पर इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसके निर्देशांक हम मान लें x1 y1, इसके निर्देशांक मान लें हम x2 y2 और इसके निर्देशांक मान लें हम x3 y3। ये तीनों बिंदु हमारे सामने है। तो इसका जो सूत्र है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा वो क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरह से यह हमारे पास में सूत्र है। इस सूत्र को बहुत आसानी से हम याद कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हम इस सूत्र को लिख सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 आप लिख के रख दें। पहले वाले में देखिए 1 2 3 आया, x1 y2 माइनस y3। फिर यहां से शुरू करें दूसरे से, ये 3 y, ये हमारे पास में x2 y3 माइनस y1। फिर यहां तीसरे से शुरू करें तो क्या हो, x3 y1 माइनस y2। ये हमारे पास में सूत्र को याद करने का सबसे सरल तरीका है कि 1 2 3 1 2 3 दो बार लिख दे और पहले x1 आएगा, दूसरी बार में x2, तीसरी बार में x3। फिर बीच में जो कोष्टक में आने वाले हैं वो y2 माइनस y3। फिर यहाँ पर जो देखिए कोष्टक में आया है y3 माइनस y1। फिर यहाँ देखिए कोष्टक में आया है y1 माइनस y2। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सबसे सरलतम तरीका यह हमारे पास में है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, इस सूत्र की सहायता से, हम एक एग्जाम्पल की सहायता से हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 माइनस 1 माइनस 4 6 तथा -3 -5 है। अब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये त्रिभुज हमारे पास में ये दे दिया त्रिभुज, इसके A, B, C। A के निर्देशांक हमको मालूम पड़ गए 1 माइनस 1 है, B के निर्देशांक हमको मालूम पड़ गए -4 6 है और इस C के निर्देशांक मालूम पड़ गए -3 -5 है। ये तीनों हमारे पास में निर्देशांक दिए गए हैं। मैंने आपको पहले फिर बताया है कि निर्देशांकों को हम डायरेक्ट समझ ले, लिख ले कि क्या क्या है। x1 के स्थान पर कितना दिया है 1, y1 के स्थान पर कितना दिया है -1, x2 के स्थान पर कितना दिया है -4 और y2 के स्थान पर 6, x3 के स्थान पर -3 और y3 के स्थान पर -5। इस तरह से हमारे पास में यदि हमने इन एग्जाम्पल में ये जो दिए गए बिंदु है और इस बिंदुओं को हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 यदि हमने मान लिया, समझ लिया, तो अब हमको केवल सूत्र में मान रखना है। क्या सूत्र है हमको मालूम है? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हमने आपको भी सूत्र लिखना भी समझा दिया है। कितना आसान तरीके से हम लिख सकते हैं 1 2 3 2 3 1 3 1 2, है ना, बहुत सरल है। यार केवल क्या करना है, सूत्र में मान रखना है 1/2 x1 कितना बताया अभी हमने, x1 का मान 1, y2 माइनस y3 ये 6 और माइनस का 5। देखिए ध्यान रखो y2 का मान 6 है, माइनस है, लेकिन यहाँ माइनस 5 है, इसलिए माइनस के 5 ये ब्रैकेट बात है। उसी तरीके से प्लस x2 का मान कितना है -4, ये x2 का मान है -4। फिर उसके बाद y3 -5 और y1 -1, y3 -5 -1 ये हमने लिख दिया। प्लस x3 का मान हमारे पास में -3 और y1 -y2 है -1 -6 ये मान हमने लिख दिए। जब इन मानों को लिख दिया तब क्या करना है, केवल सरल करना है, 1/2 जैसा का वैसा, एक जैसा का वैसा 6, ये ऋण क्या हो जाएगा धन, 6 धन कितने हो गए 5, धन ऋण क्या हो गया ऋण, यहां पर ऋण के 5 और ऋण क्या हो जाएगा धन का 1। फिर यहां धन, चिन्हों का ध्यान रखना है, धन ऋण क्या हुआ ऋण हो गया। यहां पर 3 जैसे के वैसे ऋण 1 और ऋण के 6 ऋण के 7 लिख सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ दिया हमने। अब हमारे पास में इसको आगे यहां लिख दे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 1 गुणा 6 और 5 कितने हो गए 11, ऋण के 4, ऋण के 5 और धन का 1, ऋण के 4 और ऋण के 3 का ऋण के साथ में गुणा कर दो, ऋण क्या हो जाएगा धन, तो 7 या 21। इस तरह से 1/2 11 एकम 11, 4 चौक 16, ऋण क्या हो जाएगा धन का 21, 1/2 जोड़ दो, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 2 और 1 3 और 1 4, यह आया 48/2, मतलब कितना आ गया 24। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ कोई इकाई वगैरह नहीं लिख रही थी, इसलिए हमको क्या लिखना है वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 24 वर्ग इकाई। समझ में आ गया? तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं।